हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ काव्या और हम सुन रहे हैं नेहा की ट्विंकल लव स्टोरी। पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप जाके सुन लीजिएगा। लास्ट सीन में जो नेहा और माया होते हैं दोनों कॉलेज में होते हैं और माया उसके पीछे पीछे घूम रही होती है। कह रही होती है तो नेहा प्लीज़ तुम मेरी डांस पार्टनर बन जाओ ना, हम दोनों कपल डांस करेंगे लेकिन एकदम मस्त डांस करेंगे। तुम मुझे सिखा देना प्लीज़, मुझे नहीं आता है। तुम मेरी इतनी हेल्प तो कर सकते हो ना, वरना मुझे किसी और के साथ जाना पड़ेगा। देखो शायद वो माही भी मेरा ही इंतज़ार कर रही है कि मैं कब तुमसे थोड़ा सा भी दूर रहूं और वो मुझे बोले कि मेरे साथ डांस करना है। अगर तुम मुझे हाँ नहीं करोगी तो मैं उसके साथ डांस पार्टनर बन जाऊंगी। नेहा कहती है तुम जानती हो मुझे स्टेज का फोबिया है और मैं नहीं जा सकती इतने लोगों के सामने, परफॉर्म तो नहीं कर सकती हूँ, तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो। माया कहती है जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी मैं तुम्हारे हाथ में हाथ पकड़ के रहूँगी, हमेशा तुम्हारे करीब रहूँगी स्टेज पर भी, तो तुम क्यों ही डर रही हो। मैं तुम्हें नहीं घबराने दूँगी। अगर तुम्हें डर भी लगे तो तुम उन सबके सामने उनको नहीं, सिर्फ मुझे देखना और ये सोचना सिर्फ मैं ही तुम्हारे सामने हूँ। नेहा फिर भी मना कर रही थी, तो अब माया जो होती है सोचती है ये ऐसे नहीं मानेगी, तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, तो मैं माही को ही अपना डांस पार्टनर बनाने जा रही हूँ। अब देखो तुम मैं क्या करती हूँ। अब नेहा उसकी तरफ देखती है और कहती है तो क्या कर रही हो यार, फोर्स मत करो ना मुझे प्लीज़। माया कहती है मैं नहीं मानूंगी जब तक तुम मेरे डांस पार्टनर नहीं बनोगी, या तो तुम बनोगी या फिर माही, और माही को तो तुम अच्छे से जानते ही हो। नेहा बिल्कुल मना कर रही थी, साफ साफ मना। तो अब माया जो होती है वो माही के पास आती है और कहती है माही क्या तुम मेरे साथ मुझे डांस सिखाओगी, क्योंकि मुझे डांस नहीं आता है और मुझे डांस परफॉर्म करना है, तो प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो रिहर्सल में। माही कहती है क्यों ना तुम मेरे डांस पार्टनर बन जाओ। माही की बात सुन के माया नेहा को देखती है। नेहा अभी भी उन दोनों को देख रही थी। नेहा को लगता है वो उसकी डांस पार्टनर नहीं बनेगी, लेकिन माया कह देती है उसके कान में कहती है माही के कि तुम मुझे डांस सिखाओ ना प्लीज़, लेकिन मैं तुम्हारी डांस पार्टनर नहीं बन सकती, आई एम सॉरी। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, वरना मैं किसी और से बोल देती हूँ जो मेरी मदद करे। अब माया की ये बात सुन के माही मना नहीं करती है, उसके साथ डांस करने का मौका वो कैसे ही छोड़ सकती थी, भले ही उसे सिखाने के बहाने, लेकिन माही तो रेडी थी। वो कहती है हाँ मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हें डांस ज़रूर सिखाऊंगी, बताओ कहाँ पे सीखना है, मेरे घर पे या फिर तुम्हारे घर पे या फिर कॉलेज में। माया कहती है एक काम करना, हम कॉलेज में डांस सीखेंगे ठीक है। अब माया की बात सुन के माही कहती है क्यों ना हम हमारे घर पे डांस सीखे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाऊंगी, एक एक स्टेप बहुत प्यार से। माही जब ये कह रही थी तो वो बहुत अजीब तरीके से माया को देख रही थी। माया कहती है नहीं, अगर तुम मुझे सिखाना चाहते तो मुझे कॉलेज में ही सिखाना, किसी के घर नहीं। माही कहती है लेकिन हम टाइम कहाँ से निकालेंगे। माही की बात सुन के माया कहती है जब मेरी फुटबॉल प्रैक्टिस होगी उसी के थोड़े टाइम में हम आधा घंटा जो होगा अपने डांस प्रैक्टिस के लिए दिया करेंगे। तुम मुझे स्टेप बताना और फिर मैं उसकी प्रैक्टिस खुद घर पे जाके कर लिया करूँगी, ठीक है ना। माया की बात सुन के माही एग्री हो जाती है। माही तो माया के करीब आने का एक भी मौका छोड़ना ही नहीं चाहती थी। अभी कुछ दिनों से माया उसे फुल इग्नोर कर रही थी, तो माही थोड़ा सा गुस्सा तो थी, लेकिन जब माया ये ऑफ़र करती है तो माही मान जाती है और वो फिर खुश हो जाती है और कहती है तुमने जो मुझे इग्नोर किया था ये उसकी पेनल्टी समझ के मैं रख लेती हूँ कि अब दोनों हम टाइम स्पेंड तो करेंगे। और एक बात और कि तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी, अगर तुम मुझे इग्नोर करोगी तो मैं तुम्हें फिर डांस नहीं सिखाऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तुम्हारी इग्नोरेंस बहुत हर्ट करती है। माही की बात सुन के माया कहती है लेकिन ऐसा क्यों है, मैं तो सबको ही इग्नोर करती हूँ। माही कहती है कि मैं सब में नहीं आती हूँ और तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, तो मेरे ख़ास इंसान अगर मुझे ही इग्नोर करेगा तो फिर मुझे कैसा ही फील होगा। इतना बोल के अब वो फिर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि आदि उसे बुला रहा था और कह रहा था तू ही यार मेरे डांस पार्टनर बन जा। अब माही जो होती है वो कहती है पागल है क्या, मैं तेरे साथ डांस क्यों करूँगी, मैं किसी और को ढूंढूंगी।
मैं तो चाहती हूँ माया मेरी डांस पार्टनर बन जाए, लेकिन मान ही नहीं रही है। क्या करूँ यार? सिर्फ उसने कहा है मुझे डांस सिखाए। आदि कहता है एक काम करते हैं यार, तू नेहा को मेरे लिए बना दे, वो मेरी डांस पार्टनर बन जाएगी और मैं तेरे लिए माया को सेट कर दूंगा, तुम दोनों डांस पार्टनर बन जाना। वो डील मंजूर है। अब वो दोनों प्लान करने लगते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को मतलब करेंगे। माही की तो ये सुन के कहती है, अगर तूने माया को मेरे साथ डांस करने के लिए मना लिया ना, तो मैं जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के ना, देख बेटा, तेरी भी सेटिंग करा ही दूंगी नेहा से डांस के लिए। आदि कहता है यार, तो मेरी सेटिंग ही करा देना, डांस किया मैं तो पूरी उम्र उसके साथ रह लूँ। क्या लगती है यार वो किसी को भाव तलक नहीं देती है, मैं तो चाहता हूँ मुझे तो भाव दे कम से कम। माही कहती है यार ये बहुत मुश्किल है, माया मुझे मार डालेगी। जैसे वो नेहा को देखती है ना, वो किसी और के साथ उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं तो माया को खुद अपने पास चाहती हूँ। मुझे लगता है जब नेहा खुद माया से दूर जाएगी तभी वो मेरे पास आ पाएगी। आदि कहता है तो चलना यार, कुछ जुगाड़ करते हैं चल के। अब वो दोनों कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं और कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। इधर फिर जो माया होती है वो नेहा की तरफ आती है और कहती है अब चले घर, चलना है या नहीं? माया की बात सुन के नेहा कहती है क्यों, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है? माया कहती है नहीं, मेरा मन नहीं है। नेहा कहती है तुम डेली डेली ऐसे ही अवॉइड करती रहती हो, तुम भी चलो, तुम प्रैक्टिस करोगी। माया कहती है यार मैं थक चुकी हूँ गेम खेल के, तो प्लीज़ अब मुझे फोर्स मत करो, वैसे भी कल से मेरी डांस प्रैक्टिस स्टार्ट है। अब नेहा उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती है कौन तुम्हें डांस सिखा रहा है और तुम किसके साथ डांस करने वाली हो? मैंने मना किया ना तुम्हें, मैं नहीं करूँगी। माया कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूँगी, ना ही तुमसे सीखूँगी। मैंने अपना डांस पार्टनर ढूंढ लिया और अपने डांस सिखाने के लिए भी। अब नेहा उसे पूछती है कौन है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इससे तुमने बात की है डांस के लिए? अब माया बताती है माही, माही मुझे सिखाएगी और माही मेरी डांस पार्टनर होगी। जबकि माही तो सिर्फ उसे डांस सिखा रही थी, ना कि उसकी डांस पार्टनर थी। लेकिन माया ये फिर भी बोल देती है। नेहा कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके साथ तुम डांस बिल्कुल नहीं करोगी। माया कहती है तो फिर तुम करो मेरे साथ डांस। माया कहती है अगर तुम चाहते हो कि माया मेरे साथ डांस ना करे, वो मेरी पार्टनर ना बने, तो तुम्हें मेरा पार्टनर बनना पड़ेगा। अब तुम सोच लो, या तो तुम मेरी डांस पार्टनर बनो, तुम मुझे डांस सिखाओ, या फिर माही मुझे डांस सिखाएगी और वही मेरी डांस पार्टनर होगी। लेकिन माया अभी भी एग्री नहीं थी। लेकिन वो माया को मना करती है। अब नेहा उसे फोर्स करेगी तो फिर उसे ही माया का डांस पार्टनर बनना पड़ेगा। लेकिन सच में नेहा को बहुत ज़्यादा डर लगता था लोगों के सामने आने से, लोगों की नज़रों में आने से। उसे अटेंशन सीकर बनने का कोई शौक़ नहीं था। उसे तो वैसे ही थोड़ा अकेला रहना पसंद था और सबकी नज़रों से दूर, कोई उसे नोटिस ना करे, ये चीज़ उसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, सिर्फ इस बात के कि सिर्फ माया उसे नोटिस करे। अब नेहा सोचती है और कहती है ठीक है, अगर माही तुम्हारी डांस पार्टनर है तो मैं ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है और वो तुम्हें अच्छे से डांस सिखाएगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अपनी लिमिट में रहना। माया कहती है मुझे अपनी लिमिट पता है, लेकिन क्या तुम सच में मुझे साथ डांस नहीं करोगी? माया की बात सुन के नेहा उसकी तरफ थोड़ा सैड होकर देखती है और कहती है मैं नहीं कर पाऊँगी, तुम नहीं समझ पाओगी, तुम नहीं समझ पाओगी ना प्लीज़। वो इतना बोल के जाने लगती है तो माया कहती है अच्छा ठीक है, मैं बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी क्या? हम दोनों साथ में घर चलेंगे, फिर मैं प्रैक्टिस करके तुम वहाँ बैठ के देख लेना। नेहा कहती है ठीक है चलो, बैठना ही तो है ना, मैं वहाँ बैठ जाऊँगी। अब नेहा वहाँ बैठ जाती है और जो माया होती है वो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है, बास्केटबॉल खेल रही होती है अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी टाइम के बाद जब वो खेलती है उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। जब भी वो बास्केटबॉल लेती है उसे बहुत खुशी मिलती है और वो गोल पे गोल किए जा रही होती है, गोल पे गोल किए जा रही होती है। तो उसके दोस्त कहते हैं वाह यार, तू तो आज भी पूरी फॉर्म में है, तू कुछ नहीं भूली। माया कहती है मैं इसे कभी भूल ही नहीं सकती हूँ, ये तो मेरी जान है, मैं इसे छोड़ सकती हूँ लेकिन भूल थोड़ी ना सकती हूँ। उसके दोस्त कहते हैं कि अब तो हमारी जीत पक्की है, अगर तू हमारे साथ आ जाएगी तो सारे टूर्नामेंट हम जीत के रहेंगे, देख लेना तू। यार तूने तो हमारी टीम में जान डाल दी वापस से, अब हम फिर से नंबर 1 टीम बन के निकलेंगे, देख लेना। माया कहती है इस बार ऐसा ही होगा। अब नेहा को जब
माया देखती है तो नेहा अपने ख्यालों में गुम थी। वहाँ नेहा एक सोच में ही पड़ी हुई थी कि माया जो है अब माही के साथ डांस करेगी। कहीं उन दोनों में थोड़ी भी क्लोजनेस आ गई तो अब नेहा क्या करेगी। नेहा ये चीज़ सोच रही थी और बहुत बड़ी दुविधा में थी और सोच रही थी कि अगर मैं उसके साथ डांस करती हूँ तो फिर मुझे पता है मैं सारा कुछ बिगाड़ दूँगी। मैं स्टेज पे जाके इतनी ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। तो मैं डांस क्या ही करूँगी इतने लोगों के सामने। और अगर माही उसके साथ डांस करेगी तो उनके बीच थोड़ा बहुत तो क्लोजनेस आएगा ही, उसे टच तो करेगी ही। अब मैं क्या ही करूँ। फिर नेहा के पास माया आती है और कहती है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम किस गहरी सोच में पड़ी हो। नेहा कहती है, कुछ नहीं, घर चलते हैं अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई हो। माया कहती है, तुमने देखा नहीं मैंने कितना अच्छा मैच खेला, कितनी अच्छे यार, कितना अच्छा लगता है। मेरे दोस्त अभी तक मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं चैम्पियन हूँ चैम्पियन, तुम भी कभी मेरी तारीफ़ कर दिया करो ना। नेहा कहती है, हाँ तुम बहुत अच्छा खेली। माया कहती है, तुमने मुझे नोटिस ही नहीं किया, तुम तो कहीं और ही घूमती। कोई बात नहीं, शायद तुम्हें पसंद ही नहीं है अब मुझे देखना। क्या तुम्हारा मन भर गया मुझसे। नेहा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, अभी मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ। माया कहती है, ठीक है। नेहा की बात सुन के माया भी थोड़ा सा अपसेट हो गई थी कि नेहा तो उस पर नज़र ही नहीं डालती है आजकल। पता नहीं नेहा को होता ही क्या जा रहा था। अब माया तो एकदम ठीक हो चुकी थी, उसकी तबीयत वगैरह सब ठीक थी। तो वो नेहा से कहती है कि क्या हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो ये सोच रही हो कि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी क्लोज आ गए हैं। नेहा कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, मेरे माइंड में तो कुछ और ही चल रहा है। माया कहती है, तुम मुझे बता सकती हो, बताओ ना क्या चल रहा है। नेहा कहती है, नहीं इतना कुछ खास नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम भी ये बकवास चीज़ें सोचो, तो तुम मत ही पूछो। छोड़ो ना ये सब प्लीज़, चलो मुझे बहुत नींद आ रही है। माया कहती है, तुम्हें नींद कुछ ज़्यादा ही नहीं आने लगी है आजकल। नेहा कहती है, मुझे भी लग रहा है, पता नहीं शायद मुझे कुछ दिक्कत हो गई है। अब माया कहती है, तुम्हें हुआ क्या है, तुम बहुत वीक लग रही हो, तुम्हारा चेहरा भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मुझे बताओ तुम ठीक तो हो ना। फिर वो उसका हाथ पकड़ के देखती है तो फिर उसे पता चलता है जो नेहा को है वो बुखार हुआ है, काफ़ी तेज़ फीवर है। और नेहा कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे ही क्यों देख रही हो। माया कहती है, तुम्हें तो बहुत तेज़ फीवर है और तुम्हारा चेहरा भी इतना रेड हुआ है, मुझे लगा था ये गेम की वजह से, लेकिन तुम्हारी तबीयत सच में ख़राब है, चलो हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। नेहा कहती है, नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे सिर्फ घर जाना है, मुझे नींद आ रही है। माया कहती है, नहीं पहले डॉक्टर के पास जाएंगे फिर हम घर जाएंगे, चलो मेरे साथ। और वो घर के लिए गाड़ी ना घुमाते हुए डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगती है हॉस्पिटल जाने के लिए। हॉस्पिटल जाते हैं, उसके लिए मेडिसिन वगैरह लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं इसे बहुत तेज़ फीवर है और इसे रेस्ट करना चाहिए और इसे थोड़ा टेंशन से दूर रखना। नेहा को तरफ माया देखती है और कहती है, क्या टेंशन, अभी से किस चीज़ की मतलब टेंशन होने लगी है। डॉक्टर कहता है, तुम्हें इसने बताया नहीं इसके टेंशन की प्रॉब्लम है। अगर ये कुछ ज़्यादा सोचती है या किसी भी चीज़ को ज़्यादा डीपली सोचती है तो ये बीमार होने लगती है। एक बार और ये हमारे पास आई थी तो इसलिए मुझे इसका याद है। और नेहा, मैं तुम्हारे डैड को कॉल करके बता दूँ क्या। नेहा कहती है, नहीं अंकल प्लीज़ उन्हें मत बताइए। माया फिर से उन दोनों को देखती है और नेहा कहती है, ये मेरे डैड के दोस्त हैं, जब हम यहाँ पे आए थे तो तब मेरे डैड ने बताया था कि उनके फ्रेंड जो हैं डॉक्टर हैं, तो ये हमसे मिले थे एक पार्टी में, बस तब से मैं इन्हें जानती हूँ और ये मुझे जानते हैं। माया कहते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं, नहीं अंकल आप मत बताइए, हम खुद जाके उनसे बता देंगे। फिर वो दोनों वहाँ से मेडिसिन वगैरह लेके आते हैं और फिर घर पे आते हैं तो फिर नेहा की मम्मा पूछती हैं, बेटा तुम दोनों ठीक हो, क्या हुआ। नेहा, तुम्हारा चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब वो कहते हैं ना, माँ जो होती है सिर्फ चेहरा देख कर ही अपने बच्चे की हालत पहचान लेती है कि वो ठीक है या फिर नहीं, या किसी तकलीफ़ में है। तो नेहा की मम्मा फिर नेहा के पास आती है और उसके माथे पे हाथ रखती है और कहती है, बेटा तुम्हें फ़ीवर है, क्या हुआ है तुम्हें, चलो हम पहले ही डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर तुम घर पे रेस्ट कर लेना। नेहा कहती है, नहीं मम्मा
हम अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। माया मुझे पहले डॉक्टर के पास लेके गई थी। हम वहाँ से मेडिसिन वगैरह सब लेके आए, ये देखिए। फिर वो मेडिसिन वगैरह दिखाती है और कहती है मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं सोने के लिए जा रही हूँ। नेहा की मम्मा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है बेटा तुम यहाँ पे आओ। वो उसे बैठाती हैं, उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हैं और कहती है बेटा पहले ये खाना खाओ। उसे थोड़ा बहुत कुछ खिलाती हैं अपने ही हाथ से, और माया से भी कहती है बेटा तुम भी खा लो। अब माया का मन नहीं था खाने का नेहा की हालत देखकर, तो फिर वो कहते नहीं मम्मा मेरा मन नहीं है। तो नेहा की मम्मा कहते प्लीज़ बेटा खा लो। फिर वो नेहा को भी थोड़ा बहुत खिलाते हैं, नेहा थोड़ा बहुत ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं। फिर उसकी मम्मा उसे मेडिसिन वगैरह देते हैं और कहते बेटा आप जाके तुम रेस्ट कर लो और ड्रेस भी चेंज करने, या फिर मैं आऊँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। नेहा कहती नहीं मम्मा मैं कर लूँगी। फिर माया कहती है मम्मा फ़िक्र मत करें मैं उसकी हेल्प कर दूँगी उसकी ड्रेस चेंज करने में, और मैं उसका ख्याल भी रखूँगी। इतना बोल के वो दोनों अपने रूम में जाते हैं। नेहा तो सीधा बेड पे लेट जाती है। माया ज्योति कहती है कि तुम ड्रेस तो चेंज कर लो, तुम इन्हीं कपड़ों में मत सो। नेहा कहती है मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मेरे बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, तो मुझे प्लीज़ सोने दो। अब माया जो होती है खुद से उसकी ड्रेस चेंज करती है और अपनी भी ड्रेस चेंज करके आती है, और फिर नेहा को ब्लैंकेट उड़ा देती है। अब नेहा को काफ़ी सर्दी लग रही थी। नेहा की मम्मा आती है और जो होती हैं एक बाउल में पानी लेके आई थी और कपड़ा भी लेके आई थी, टॉवल वगैरह छोटा सा, और कहती है कि हटो बेटा मैं इसकी पट्टी कर देती हूँ वरना इसका बुखार नहीं उतरेगा। इसका बुखार ऐसा ही है, अगर एक बार चढ़ जाए तो बिना पानी और पट्टी के नहीं उतरता है, तो ठंडे पानी की पट्टी मुझे रखनी पड़ेगी। माया कहती मम्मा मैं कर देती हूँ, आप फिक्र मत करो। नेहा की मम्मा कहती नहीं बेटा मैं कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो, तुम भी रेस्ट करो तुम भी थक गई होंगी। नेहा को देखकर माया कहती है नहीं मम्मा मैं करूँगी प्लीज़। फिर वो उनसे बाउल लेती है और खुद से उसके माथे पे पट्टी रखने लगती है। उसका बहुत ख्याल रख रही थी। नेहा की मम्मा ये चीज़ देखती है, वो थोड़ी देर नेहा के पास बैठी रहती है और माया को देखती रहती है। जैसे ही वो नेहा का ख्याल रख रही थी तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, और कहती है बेटा तुम मेरी बेटी की बहुत फ़िक्र करती हो, मुझे नहीं लगा था कि दूसरे शहर में आके हमारी बेटी इतनी जल्दी एडजस्ट कर पाएगी, लेकिन तुमने तो पहले शहर से भी ज़्यादा अच्छे से इसका ख्याल रखा है। हाँ तो कोई इसका इतना क्लोज़ दोस्त ही नहीं था। माया कहती है कि ऐसा नहीं है मम्मा, जब से नेहा आई है मुझे भी कोई अपना मिल गया। आप हो, मुझे मम्मा मिल गई है, डैड मिल गए हैं, नेहा मिल गई है, मेरे पास पूरी फैमिली तो है। तो आप लोगों ने आके ना मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था मुझे इतना प्यारा फैमिली भी मिलेगी। नेहा की मम्मा माया को डांटती हैं और कहती हैं बेटा ऐसा नहीं कहते, गलत बात है, हम भी तो तुम्हारी फैमिली है ना, तो आगे से ऐसा मत कहना वरना फिर मैं तुम्हें पिटाई करूँगी तुम्हारी। माया हंसती है और कहती है ठीक है मम्मा मैं नहीं करूँगी। वो फिर भी नेहा का बराबर ख्याल रख रही थी। बात करते करते नेहा की मम्मा कहती है अच्छा ठीक है बेटा अब तुम भी रेस्ट कर लो, काफ़ी है, अब तुमने काफ़ी पट्टियाँ रख दी हैं, अब उसे थोड़ा कम हो जाएगा धीरे धीरे उसका फीवर। नेहा की देखकर माया फिर से कहती है नहीं मम्मा मैं करती रहूँगी जब तक वो अपनी आंखें नहीं खोल लेती, उसका फीवर कम नहीं हो जाता। अब नेहा की मम्मा कहती है बेटा उसने मेडिसिन लिखी है, उसको टाइम लगेगा और वो नींद में है काफ़ी, तो उसे नहीं पता चलेगा, तो तुम भी सो जाओ, उसके साथ ही सो जाओ बेटा, या फिर तुम अलग रूम में सो जाओ। नेहा को देखकर फिर माया कहती है नहीं मम्मा मैं उसके साथ ही सो जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नेहा की मम्मा कहती हैं अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा तुम नेहा की इतनी फ़िक्र करती हो, अपनी भी किया करो। जब से मैं तुम्हें देख रही हूँ तुमने उससे एक नज़र भी नहीं हटाई है, बार बार उसी को देख रही हो। कहीं वो ठीक है, सिर्फ उसे फ़ीवर हुआ है, उसे हो जाता है कभी कभी, जब वो ज़्यादा सोचती है कुछ चीज़ को गहराई से, तो तुम भी इतना मत सोचो। फिर उसकी मम्मा कहती है बेटा तुम रेस्ट कर लो प्लीज़। इतना बोल के वो चली जाती हैं और डोर को बंद करके जाती हैं। अब नेहा को फिर से माया देखती है और उसके माथे पे अपना हाथ रखती है, बालों को उसके सहलाती है और उसके चिक्स पे किस करती है और कहती है तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो तुम्हें इतना फीवर कैसे हो गया, ऐसा भी क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम मुझसे शेयर क्यों नहीं कर रही हो। नेहा तो फिर से एक सपना देखती है और वो सपना काफ़ी बुरा था, जिससे कि चेहरा जो होता है नेहा का वो दिखने लगता है चेहरे पे जब वो देखती है माया नेहा को, तो फिर नेहा जो होती है रो रही होती है, नींद में ही उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और कह रही होती है कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, प्लीज़ ऐसा मत करो।
फिर जो माया उसे नेहा को इस तरह देखती है, वो बेड पे ही बैठी होती है, नेहा को हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तुम मुझे बताओ कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। नेहा कहती है नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो नींद में बड़बड़ा रही होती है। माया सुनती है और फिर वो भी सोचने लगती है नेहा को क्या हुआ है। जब से मैंने इसे डांस के लिए बोला, ये तो जब से ही सोच में पड़ी है और उसके बाद ही उसे फीवर होने लगा था। मुझे पता करना ही होगा बात क्या है जिससे नेहा इतनी डरी हुई है और इतनी सोच में है, जिससे इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। खैर गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी सुनेंगे हम कल नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।